इस वीडियो पे मैं कुछ और भी तगड़ा ट्राई करने वाला हूँ और अगर वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है तो आपके जारविस के अंदर जो हमने ऑटोमेशंस अपडेट किए हैं उन ऑटोमेशंस अपडेट में हमें एक बेहतरीन सा रिप्लाई मिलेगा और विथ स्पीक फंक्शन। तो देखते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली हो पाता है और अगर ये हो जाता है तो आपका जारविस एलेक्सा को तो बहुत पीछे छोड़ देने वाला है। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स द वीडियो बिगिन। तो यहाँ पे है मेरा जारविस का फोल्डर, इसे मैं अपने VS कोड की हेल्प से कर लूँगा ओपन। टिल नाउ वी आर हियर। तो गाइज यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है कि जब ये चल रहा है अभी के लिए, फॉर एग्जांपल मैं एक बार इसे रन कर देता हूँ सो दैट आप इसे देख लूँ और मैं भी चेक कर सकूँ, क्योंकि मैं मल्टीपल जारविस पे काम करता रहता हूँ तो मैं ये चेक कर सकूँ ये कहाँ तक चल रहा है। अभी मेरे को फ़िलहाल के लिए एक एरर आ रहा है, आई डोंट नो ये एरर अभी क्यों आ रहा है, पहले क्यों नहीं आया। लेट्स सी, यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है यूटिल्स वाली फाइल में, पैकेज एरर आ रहा है ये तो। अच्छा सॉरी, इट्स नॉट पैकेज एरर, एक्चुअल में मैं वाईफाई से कनेक्टेड नहीं हूँ इसलिए ये एरर आ रहा है। सो इसे मैं यहाँ से इरेज करता हूँ और तुरंत ओपन कर लेता हूँ अपना हॉटस्पॉट और यहाँ पे कर लेता हूँ कनेक्ट अपना जारविस इंटरनेट के थ्रू। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देख ही ली होगी कि ये जारविस, यहाँ पे एक चीज़ हुआ अभी कि ये ऑफलाइन था, है ना, और इसने मुझे एरर थ्रू कर दिया। और ऐसा कई बार होता है कि आप इसे बनाते हो और फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट से कनेक्ट करना भूल जाते हो, तो उस टाइम पे क्या आप ये आउटपुट एक्सपेक्ट करते हो? क्या ये आउटपुट जो भी आया ये एक्सपेक्ट करते हो? नहीं करते, आई एम डैम श्योर आप नहीं करते हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक इंटरनेट अंडरस्कोर check.py की एक फ़ाइल बनाने वाला हूँ, प्रिपेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं बेसिकली रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ करूँगा और रिक्वेस्ट मॉड्यूल की हेल्प से मैं ये चेक करूँगा कि जो फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई वेबसाइट ले लूँगा, ठीक है, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन समझा देता हूँ कि डेमोन्स्ट्रेशन समझाने के लिए आप एक काम और भी कर सकते हो। ये एक्सप्लेनेशन वाली फ़ाइल आपको याद ही होगी और अगर आपको नहीं पता ये सब मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ, ये सारी चीज़ें कैसे बनाता हूँ, तो आप प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। और इतना टफ नहीं है ये, ठीक है, ये चीज़ें आपको हमेशा जब भी आप कोड लिखते हो ना उससे पहले एक बार कर लेनी है। सो विजुअलाइजेशन के पहले स्टेप पे मैं आपको बताता हूँ कि आज के इस वीडियो का मोटिव है हमें ऑनलाइन चेकर बनाना। क्या बनाना? ऑनलाइन चेकर। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ऑनलाइन चेकर, ठीक है। अब ये ऑनलाइन चेकर करेगा क्या? ये एक रिक्वेस्ट मॉड्यूल है, सबको पता है कि एक मॉड्यूल है रिक्वेस्ट नाम से। इस रिक्वेस्ट मॉड्यूल यानी कि पैकेज, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो, पैकेज, मॉड्यूल, वॉट एवर यू वांट यू कैन गिव। तो इससे मैंने इस मॉड्यूल की हेल्प से, इस मॉड्यूल यानी कि पैकेज, इस पैकेज का नाम होगा रिक्वेस्ट। इस मॉड्यूल, अभी मैं इस पे ये बाहर जा रहा था या तो इसका मैं साइज़ बड़ा कर दूँ कुछ इस तरीके से। इस पैकेज की हेल्प से अभी मैं करूँगा क्या, मैं एक वेबसाइट को एज अ एग्ज़ाम्पल लूँगा। नहीं समझ में आया? बता रहा हूँ, ये रही आपकी एग्ज़ाम्पल वेबसाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मॉड्यूल करेगा क्या, एक रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लिखेंगे या फिर www.web.com, किसी भी वेबसाइट पे ये क्या भेजेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो चेक करेगा ट्राई और इफ़ के ब्लॉक में। यहाँ पे मैं इसको नीचे लाता हूँ, आप इसके हेल्प से ये भी कर सकते हो। अब ये चेक करेगा कि जब मैंने ये रिक्वेस्ट भेजी तो रिक्वेस्ट भेजने के पहले मैं इसे कंटेनर पे रखूँगा ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है। क्या इसे मैं ऊपर ला सकता हूँ? डुप्लीकेट अनलॉक,
ब्रिंग फॉरवर्ड, ओके कैनवा ही जैसा है बट ये लाइन भी हमें फॉरवर्ड लानी होगी। ब्रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन ये रहा, ठीक है। ये चीज़ मैं किस में डालूंगा, एक ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर डालूंगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ से एक टेक्स्ट का कॉर्नर उठाऊं और यहाँ पे मैं डालूं ट्राई ब्लॉक, ठीक है, ट्राई ब्लॉक, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं ये चीज़ परफॉर्म करूंगा, एक रिक्वेस्ट भेजूंगा और एक्सेप्ट ब्लॉक का यहाँ पे यूज़ करूंगा। एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करूंगा। देखो पूरा विजुअलाइज करके आपको इसीलिए समझा रहा हूँ सो दैट आप अच्छे से समझ सको सारी चीज़ें। एक्सेप्ट ब्लॉक का अभी ये क्या होगा, ये एक कोड रिटर्न करेगा, सक्सेस कोड यानी कि 200 है ना, सक्सेस कोड रिटर्न करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन निकालूं और यहाँ पे लिखूंगा चेक सक्सेस कोड, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोड, ये कोड रिटर्न करेगा, सक्सेस कोड रिटर्न करेगा। अगर वो कोड आपका क्या हो जाता है, अगर वो कोड आपका 200 हो जाता है, अगर यहाँ आपका कोड 200 हो जाता है, तो दैट मीन्स यू आर व्हाट, यू आर, देखो मैं बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा जो मैं चीज़ समझाने वाला हूँ आपको। यू आर ऑनलाइन, ठीक है। और अगर आपका ये जो कोड रिटर्न किया है वो कुछ 300 है या 400 है या फिर कोई और दूसरा बता रहा है जिससे जो एक तरह का एरर है ना, तो उसका जो कोड रिटर्न होगा वो कोड या तो 300 होगा या 500 होगा, वॉट एवर इट इज़ होगा। तो हमें तो सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है, और अगर ये आता है दैट मीन्स यू आर 101% ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन। अभी ये देखो, ये है पूरा स्केच जो एक्चुअल में हम यूज़ करने वाले हैं आज के इस कोड के अंदर। सो यहाँ पे देखो कि ये रही हमारी एक फाइल इंटरनेट चेक के नाम से। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने रिक्वेस्ट मॉडल को इंपोर्ट नहीं किया है या फिर इंस्टॉल नहीं किया है, वो अभी जाइए और उसे इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप विदाउट किसी उसके लिए रन करते हो तो आपका एरर आता है। मैं लास्ट में आपको एक फ़ाइल प्रिपेयर करके दे दूंगा, बट आपको फाइल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि आपको सीखना है। आप यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए हो, राइट। तो अगर मैं इसे एक फंक्शन के फॉर्म पे डालना चाहूँ तो मैं फंक्शन के फॉर्म पे भी डाल सकता हूँ, और अगर मैं इसे फंक्शन के फॉर्म पे नहीं डालना चाहूँ तो मैं इन अ सिंगल लिस्ट पे भी इसे डिफाइन कर सकता हूँ। तो चलो यहाँ से कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट का यूज़ करूँगा मैं REQ रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं हैशटैग डाल के लिख दूँगा कि भाई इसके लिए आपके पीसी में पिप इंस्टॉल्ड रिक्वेस्ट होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बनाऊँगा रिक्वायरमेंट .txt, और फ्रॉम नाउ ऑन जब भी आप कोई चीज़ डेवलप करते हो ना, तो इसमें रिक्वायरमेंट के अंदर आपको उस पैकेज का नाम लिख देना है। जैसे कि मैंने आज तक यूज़ किया PSUTIL, या भी PSUTIL क्या है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कवर किया है, आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ किया है। PSUTIL बैटरी के लिए यूज़ होता है, और लास्ट वीडियो में मैंने सारे बैटरी ऑटोमेशन परफॉर्म किए हैं, और इस वीडियो पे उसका कंटिन्यू भी करने वाला था, बट मेरे को लगा पहले अगर आपका इंटरनेट सही नहीं है तो आप कैसे उसके अंदर जा सकते हो, तो मैं ये वाली एबिलिटी पहले पास थ्रू करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़, अभी यहाँ पे अगर आपको याद नहीं है कि हमने क्या क्या किया है, कौन कौन से, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाओ एक बार चेक करो, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमने फास्ट DF यानी कि इसके अंदर फास्ट DF के अंदर कौन से मॉड्यूल का यूज़ किया है, रिक्वेस्ट मॉड्यूल का प्ले साउंड। अब यहाँ पे प्ले साउंड लिखना है आपको, लेकिन याद रहे क्योंकि हमने प्ले साउंड का 1.2.2 वर्जन यूज़ किया, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है आपको। तो यहाँ पे हमारी ये वाली फाइल हो गई। अब यहाँ पे टाइपिंग नाम का भी एक मॉड्यूल का हमने यूज़ किया है।
तो यहाँ पर लिखूँगा TYPING टाइपिंग। यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या इसमें कोई और वर्डिंग तो नहीं इंक्लूडेड है ना। तो यहाँ पे हमने टाइपिंग का यूज़ कर लिया TYPING, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे और कोई मॉड्यूल तो इंपोर्ट नहीं है, ओके। यहाँ इसके अंदर वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र बेसिकली डिफ़ॉल्टली आता है, ठीक है, डिफ़ॉल्टली आता है, तो उससे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये चीज़ बेसिक नॉलेज इसे आपको होना चाहिए। अब यहाँ पे PyAuto GUI को आपको लिखना है, PyAuto GUI, ओके। अभी PyAuto GUI के बाद और भी देखते हैं। PyWhatKit का यूज़ किया है अब हम लोगों ने, यहाँ पर लिखूँगा PyWhatKit का यूज़ कर लिया। और ओपन ऐप में PyAuto GUI सब प्रोसेस ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट आता है, PSUTIL का यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन के लिए, अगर आपको याद हो तो, इस पैकेज का यूज़ किया था। तो यहाँ तक हमने अभी 7 पैकेजेस का यूज़ किया है। इस तरीके से आप लोग लिख लोगे तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। अब जैसे मैंने ये सारी चीज़ें अभी तक जितने पैकेज लिखे हैं, इसको मैं लिख के सेव कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फ़ाइल बनाऊँगा setup.py। ये जब हम पैकेज बिल्ड करते हैं तो setup.py नहीं है, ये वो चीज़ है कि जब भी आपको जारवेस रन करना है उसके पहले एक बार इसे रन कर लो, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इम्पोर्ट करूँगा सब प्रोसेस, ओके। अब सब प्रोसेस के अंदर क्या करूँगा, सब प्रोसेस डॉट रन कर दूँगा। इसके अंदर मैं रन करूँगा पिक इंस्टॉल -r requirements.txt, ठीक है। यहाँ पे देखो requirements.txt का हमने ये फाइल बना दिया। अब मैं जब इसे रन करूँगा ना, तो इसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स मैंने लिख रखे हैं ना, ये सारे ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको लास्ट में सिखा दूंगा, ये बहुत ही इजी स्टेप है। ये देखो सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड हो गए जितने भी थे इन अ सेकेंड, ओके। क्योंकि मेरे इंस्टॉल्ड तो इसमें रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है। हो सकता है कि आप में अगर कोई पैकेज मिस हो गया हो तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सेटअप के लिए है। ऑलराइट, कम बैक टू अवर पर्टिकुलर थिंग। तो सबसे पहले मैं डेफ इज़ ऑनलाइन बनाऊंगा, डेफ इज़ अंडरस्कोर। अब ये डेफ ऑनलाइन क्या है, देखो जब भी आप कोई मेथड लिखते हो तो पहला लेटर अगर आपका क्या मतलब कोई ऐसा वर्ड है इज से रिलेटेड है तो उसे आपको स्मॉल लिखना है, और अगले लेटर का ओ कैपिटल लिखना है। ये मेथड लिखने का सही तरीका होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, URL इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखूँगा HTTPS, ठीक है। और एक्चुअल में मैं गूगल वेबसाइट का पूरा वो लिख रहा हूँ, ठीक है, www.google.com, इतना मैंने लिख दिया। अब ये क्या है, एक वेबसाइट को हमने इसके अंदर पास किया। अब मैं क्या करूँगा, टाइम आउट पास करूँगा, मतलब मुझे कितने सेकंड के अंदर रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। बोलूँगा यार 5 सेकंड के अंदर तो मुझे रिजल्ट चाहिए, कुछ भी हो जाए 5 सेकंड के अंदर रिजल्ट दे ही देना। अब मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक का यूज़ करूँगा सो दैट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आपकी जो वेबसाइट जैसे पहले एरर आया तो उसे मैं इसमें हैंडल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा। ये वेरिएबल करेगा क्या, रिक्वेस्ट यानी कि सेम मॉड्यूल में डॉट गेट करेगा। गेट क्या करेगा, पर्टिकुलर वेबसाइट को गेट करेगा। तो किसकी हेल्प से करेगा, URL की हेल्प से करेगा, ठीक है। और इसका जो टाइम आउट होगा वो क्या होगा, वो आपका टाइम आउट होगा जो ऊपर वाला था, ठीक है। ये वाला टाइम आउट आपके इसके अंदर आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते थे, इट्स डिपेंड ऑन यू। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रिटर्न करा देना है, क्योंकि ये एक फंक्शन है तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी। और वो रिटर्न आपका किस में होगा, मैं यहाँ पे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट, अब यहाँ पे स्टेटस कोड। अब ये स्टेटस कोड क्या होता है, जब भी आप वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आपने बहुत सारे स्टेटस कोड देखा होगा। अगर आप कॉलेज में हो तो आपने पढ़ा भी होगा कि स्टेटस कोड मीन्स होता है, जैसे कि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, विजिट करते हो,
तो अगर वो वेबसाइट मान लो एग्जिस्ट नहीं करती, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ www.hobby.com, अब ये hobby.com कोई अगर होगी तो ये ओपन हो जाएगी, और नहीं होगी तो ये एरर देगा। अब देखो ये ऐसे ओपन थी, तो अब इसका सक्सेस कोड क्या हो गया, 200 हो गया। अभी आप इंस्पेक्ट भी जब करोगे ना किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को, तो यहाँ पे आपको ना, जब आप कंसोल पे या सोर्स पे कहीं तो मैंने देखा था, ठीक है, तो इंस्पेक्ट करने के बाद नेटवर्क एंड हियर इज मोर परफॉर्मेंस, मैंने कहीं तो देखा था। तो आप मतलब इतना समझ लो कि जब कोई वेबसाइट सक्सेसफुली ओपन हो जाती है तो उसका जो स्टेटस कोड होता है वो 200 हो जाता है। ओके, अभी यहाँ पे अगर मैं नेटवर्क पे क्लिक करके इस पे क्लिक करता हूँ, इसमें अभी कोई नेटवर्किंग वाली चीज़ें नहीं है, तो ये देखो यहाँ पे स्टेटस दिखा, या फिर मैंने ओके किया तो यहाँ पे देखो स्टेटस दिखा आपको 204। अभी मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लिक किया तो ये डेटा कलेक्शन के लिए 204 सोर्स कोड आ गया, ठीक है। तो ये स्टेटस कोड होता है जो एक्चुअल में बताता है कि भाई ये पर्टिकुलर काम जो आपने किया है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। यहाँ पे देखो जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे स्टेटस कोड इनका शो कर रहा है। ओके, तो ये होते हैं स्टेटस कोड। तो अगर ये सक्सेसफुली चल रहा है इसका मतलब क्या है कि आपका इंटरनेट अच्छे तरीके से काम कर रहा है ना। तो अभी यहाँ पे क्या लिखूंगा कि अगर कोई वेबसाइट विजिट हो जाती है और अगर जो आपका सोर्स कोड है वो 200 से इक्वल होता है या 200 से बड़ा होता है, एंड ऑल्सो हमें चेक करना होगा कि जो सोर्स जो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड है आपका, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड है, वो स्टेटस कोड आपका क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 300, क्योंकि 300 एक एज अ एरर डिफाइन किया जाता है। ऑलराइट, यहाँ तक हमारा काम हो गया, रिटर्न हमने करा दिया। अब यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करना है। अब ये एक्सेप्ट ब्लॉक कहाँ पे एक्चुअल में काम करेगा, ये एक्सेप्ट ब्लॉक काम करेगा हमारे एरर के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सेप्ट डॉट, अब यहाँ पे मुझे लिखना है कि भाई जब मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट की तो इसके नीचे कनेक्शन एरर आएगा मुझे, ठीक है। क्या आएगा, कनेक्शन एरर, ECTION कनेक्शन, और यहाँ पे ERROR एरर, और इसके नीचे हमें रिटर्न करा देना है, कुछ फॉल्स नहीं करा, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करा, यहाँ पे मैं रिटर्न फॉल्स कर देता हूँ। अभी मुझे इसे कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए मैं डेफ इंटरनेट अंडरस्कोर स्टेटस चेक करूंगा। इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा आपको। तो अगर इफ इज ऑनलाइन, जो कि हमने मेथड बनाया, अगर ये चलता है तो आपको एक काम करना है कि आपको जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट कराना है, सर आई एम ऑनलाइन, बट यहीं पे एल्स, अगर ये नहीं चलता है तो आपको प्रिंट कराना है, सर आई एम ऑफलाइन, प्लीज कनेक्ट टू दी वाईफाई। अभी यहां पे अगर मैं इसको रन करूं तो क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। रीज़न, क्योंकि हमने अभी फंक्शन बनाया है, फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं इंटरनेट स्टेटस, अब ये होगा या नहीं होगा ये आपके ऊपर है। लेट्स सी, अगर ये हो जाता है तो हम इसे इंक्लूड करेंगे अपने जारविस के अंदर। यहाँ पे देखो सर आई एम ऑनलाइन आ रहा है क्योंकि अभी ये वाईफाई से कनेक्टेड है। लेट्स सी, अगर मैंने इसे ऑफ कर दिया और वापस से रन किया, तो वापस से रन करने के बाद अभी देखो ये एरर आ रहा है। क्योंकि एरर आ रहा है क्योंकि आपने रिस्पॉन्स डॉट वैल्यू पे यहाँ पे क्या लिख दिया है, कुछ तो हमने गलत लिखा है, रिस्पॉन्स डॉट, अच्छा सॉरी, गॉट इट, हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखा है, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट लिखना है, ठीक है, रिक्वेस्ट लिखना है इसके अंदर। तो रिक्वेस्ट, अभी एरर चला जाएगा, अभी आपको जस्ट रन करना है, और ऑफलाइन ही हूँ मैं, सर यू आर ऑफलाइन, प्लीज़ कनेक्ट टू द नेटवर्क। सो ये एक बेस्ट एबिलिटी है कि जारविस आपका ये पता कर सके कि यार
कनेक्ट ऑलरेडी है या नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कनेक्ट नहीं है तो ये चीज़ डिस्प्ले कर देगा और बोलेगा भाई पहले कनेक्ट कर लो वाईफाई से फिर बात करो, है ना। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब आपका ये कनेक्टेड नहीं है, अगर मैं अपने स्पीक फंक्शन जो हमने फास्ट डीएफ नाम का एक फंक्शन बनाया है, फास्ट डीएफ नाम का ये फंक्शन बनाया है हमने, तो इसके अंदर अगर अभी मैं स्पीक फंक्शन का यूज़ करूँ तो ये भी मुझे एरर देगा, देगा नहीं देगा, 101% देगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये हमारा स्पीक फंक्शन ऑनलाइन चलता है। यहाँ पे देखो एरर आ गया, ये हमारा स्पीक फंक्शन ऑनलाइन चलता है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखो कोई फाइल नहीं जनरेट हुई, तो इस चीज़ को अगर जहाँ जाएं हम अभी अपने इंटरनेट चेक वाले पे, तो यहाँ पे देखो हमने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया है। तो अगर ये ऑनलाइन है तो हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये रन होगा पहली बार जारविस, तो एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा, तो बढ़िया लिखेगा। यहाँ पे अगर एक अलर्ट मैसेज आएगा तो एक बढ़िया चीज़ दिखेगी वो। तो आपको अगर याद हो तो हमने बैटरी वाले के अंदर ना एक अलर्ट फंक्शन बनाया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके ज़रूर देखना। तो ये अलर्ट फंक्शन हम वापस से यहाँ से कॉपी करने वाले हैं, ठीक है। जो चीज़ हमने लिख ली है उसे मैं बार बार लिख के वॉच टाइम के नाम पे आपको टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा। तो ये रहा आपका इंटरनेट। यहाँ पे मैंने नेट बस लिखा है क्या, इसे रीनेम कर देता हूँ ताकि ये सही दिखे। इंटरनेट हो गया, ठीक है, इंटरनेट। अभी यहाँ पे मैं जो चीज़ मॉड्यूल मैंने इंस्टॉल किया उसे मैं यहाँ पे डाल दूंगा। साथ ही बैटरी वाले फंक्शन के अंदर जाके ये अलर्ट मैसेज जो है ना, इसे कॉपी कर लूँगा पूरा। कॉपी करने के बाद आई हैव टू पेस्ट इट हियर ओनली, दिस इज़ द डेफ फंक्शन, ओके। अब यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप का यूज़ किया गया, बट यहाँ पे टाइम इंपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंपोर्ट टाइम, ओके। सो इंपोर्ट टाइम करने के बाद ये चीज़ें सही चल रही हैं, बट यहाँ पे देखो अभी ये क्या लिखा रहा है, जारविस 100% चार्ज। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आई एम ऑनलाइन, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, इट्स ऑन यू। इनके आइकन्स हम चेंज करने वाले हैं बहुत जल्दी, डोंट वरी। हाँ, ट्राई भी कर सकते हैं इस वाले में। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सर आई एम ऑनलाइन के प्लेस पे आप, यहाँ पे मैंने अलर्ट 100 लिखा है ना, अलर्ट ऑनलाइन लिख देते हैं, अलर्ट अंडरस्कोर ऑनलाइन, ऑनलाइन अलर्ट ऑनलाइन। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा अलर्ट ऑनलाइन को हमने कॉल कर लिया। अभी मैं इससे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसे यहाँ से रन कर देता हूँ। ये देखो आई एम ऑनलाइन, जारविस इज ऑनलाइन। जैसे ही आपने रन किया ये आपको पॉपअप आ गया। अब ये पॉपअप तो आ गया, ये बढ़िया चीज़ थी। अब ऑफलाइन है तो क्या ये काम करेगा, अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूँ और इसकी जगह अलर्ट ऑफलाइन बनाऊँगा, अलर्ट ऑफलाइन, तो देखो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हम अभी इसे ऐसे यूज़ कर रहे हैं। क्या अगर हम इसे यहाँ से हटा दें और इसकी जगह टेक्स्ट लिख दें और इस टेक्स्ट को इसके अंदर पास कर दें कुछ इस तरीके से, तो अभी आपका जो अलर्ट है वो कुछ इस तरीके से मैं बनाना चाहूँगा, सो दैट जब भी मैं चाहूँ अलर्ट फंक्शन का, जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट वगैरह में करते हो, तो मैं कर सकूँ यूज़, ठीक है। तो रही बात यहाँ पे टेक्स्ट की, तो इसको मैं हटा दूंगा, अलर्ट फंक्शन बस दूंगा इसे, ताकि मैं कहीं से भी कॉल कर सकूँ इसे, है ना। तो अलर्ट फंक्शन के अंदर मैं डाल देता हूँ हेलो, या फिर आई एम ऑनलाइन। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अगर आप सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो ही आएंगी। आई एम ऑफलाइन, इतना ही लिखते हैं अभी और इसे कर देते हैं यहाँ से रन। आई एम ऑफलाइन, देखो आ गया मैसेज। अभी मैं एक छोटा सा ट्राई करना चाहूँगा कि मैं इंटरनेट के अंदर जाके जारविस का कोई लोगो लूँगा, ऐसे रैंडम लोगो, और जस्ट उसका यूज़ करने का ट्राई करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कौन सा लेना चाहिए, जल्दी से जाओ कमेंट करके बताओ। कोई अगर आपके दिमाग में है तो कमेंट करके बताओ। इस वाले पे मैं अभी फिक्स नहीं करूँगा कि मैं यही लोगो यूज़ करूँगा या नहीं, बट
आप लोगों को आज ना एक लिंक पेस्ट करनी है जा के, ठीक है, जो भी आप चाहते हो, जिसका भी लोगो आप लगवाना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है, उसका जल्दी से यहाँ पे कॉपी लिंक करना और मुझे उसकी लिंक, ठीक है, कमेंट आउट कर देना, जल्दी जल्दी सब कर देना। तो यहाँ पे मैं इस वाले फोल्डर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा logo.jpg के नाम से ये चीज़ सेव हो गई। अभी इस लोगो को अगर मैं इसके अंदर डालना चाहता हूँ तो आइकन की पाथ की जगह, अगर आइकन की जगह मैं यहाँ पे पाथ डाल दूँ, पाथ क्या डालूँ, लोगो, पाथ आपको ऐसे थोड़े डालते हैं, logo.jpg, राइट, jpg। तो क्या ये वर्क करेगा? अगर करता है तो भी ठीक है, नहीं करता तो भी ठीक है, क्योंकि इसका सोल्यूशन है हमारे पास, मैंने एक बार ट्राई कर लिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आ गई है एरर कि अलर्ट आई एम ऑनलाइन के अंदर, यहाँ पे क्या आइकन, अनएक्सपेक्टेड आइकन, आइकन नाम का कोई नहीं है क्या, अंडरस्कोर पाथ लिख देता हूँ एक बार। ऑलराइट, नो इशू, लेट्स रन इट। आ तो गया बट इस बार पाथ आया नहीं है इसके अंदर, हो सकता है क्योंकि हमने इसमें रिलेटिव पाथ डाला है। चलो एक बार एक ट्राई करते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक बार कॉपी पाथ करते हैं, कॉपी पाथ करके इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं और इसे आर से रीडेबल बना देते हैं। एक बार इसे और रन करते हैं, आ रहा है बट पाथ नहीं आ रहा है, ठीक है, उसका आइकन नहीं आ रहा है, लोगो हम डाल देंगे, ठीक है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी जितना आ रहा है उतने के लिए इनफ है। तो इंटरनेट वाला चीज़ तो बन गया, बट यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, यार ये सिर्फ लिख रहा है, ये मज़ा नहीं आ रहा है लिखने में। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप स्पीक भी करो। अभी स्पीक कैसे करोगे? आप स्पीक करोगे जब आपके पास स्पीक फंक्शन होगा। तो मैं फ्रॉम टेक्स्ट टू स्पीच इंपोर्ट कर लूँगा अपना फास्ट DFTTS को। अब ये फास्ट DFTTS क्या करेगा? तो ये फास्ट DFTTS सेम चीज़ बोलेगा, आई एम ऑनलाइन, ठीक है, और ऑनलाइन ये चीज़ तो बोलेगा, बट इसके अंदर स्पीक फंक्शन है वो बोलेगा, ये पूरा नहीं बोलेगा। अभी इसको हमें थ्रेडिंग के अंदर डालना पड़ेगा, बिकॉज ये पहले स्पीक करेगा और फिर इसके बाद अलर्ट मैसेज डालेगा। देखो कैसे, हमने ऑनलाइन फंक्शन हटा दिया था, इंटरनेट स्टेटस, और लेट्स रन इट, आई एम ऑनलाइन, और फिर उसके बाद ये मैसेज आया, ठीक है। तो इसके लिए हमें थ्रेडिंग का यूज़ करना होगा, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इंपोर्ट थ्रेडिंग, ठीक है, थ्रेडिंग का यूज़ कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसे यहाँ से हटाना होगा और यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा, बट यहाँ पे हमें एक चीज़ और करनी होगी कि इसके प्लेस पे हमें, क्योंकि हम थ्रेडिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं FTTS और इंपोर्ट कर लूँगा स्पीक, ओके, कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे T1 इज इक्वल्स टू थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, जहाँ पे हमारा टारगेट होगा वो होगा क्या, पहला स्पीक होगा, और स्पीक के अंदर जो आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे वो आर्ग्यूमेंट होगा आपका आई एम ऑनलाइन सर, ओके। दूसरा जो आपका T2 बनेगा इज इक्वल्स टू थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, और इसके अंदर जो हम टारगेट पास करेंगे वो टारगेट होगा आपका, वो आपका टारगेट क्या होगा, वो टारगेट आपका, क्योंकि हमने एक बार प्रिंट करा दिया तो हम अलर्ट प्रिंट करेंगे, ठीक है, अलर्ट, और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट के अंदर हम पास करेंगे आई एम ऑनलाइन, और साथ में आपको लास्ट में ना एक कॉमा लगाना नहीं भूलना है। अगर आपने एक कॉमा लगाना मिस कर दिया, नॉट इनसाइड इट, आपको यहाँ पे इसके बाहर कॉमा लगाना है, ये देखो वो इस तरीके से। अब यहाँ पे T1 डॉट स्टार्ट करना है, T2 डॉट स्टार्ट करिए, T1 डॉट ज्वाइन करिए, और यहाँ पे डॉट का यूज़ होगा,
और यहाँ पे T2 डॉट ज्वाइन करिए। अभी ये कुछ अच्छा दिखेगा जब आप इसे रन करोगे। हम बहुत सारी फंक्शनैलिटी स्टेप बाय स्टेप डालते जा रहे I हैं। am online, sir. देखो जब ये रन होगा तो ये ऐसे स्टार्ट होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो आई एम ऑनलाइन एक बहुत ही बेसिक सा टेक्स्ट है ना, और हमारे पास एक लार्ज डेटा सेट चाहिए होगा। और अभी ये क्या लग रहा है, स्क्रिप्टेड लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने जो चीज़ लिखी है वही चीज़ बोल रहा है। तो ये तो एक तरह से प्रिंट कराने जैसा हो गया ना। तो इसके लिए हम बहुत ही अच्छे मॉड्यूल का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है रैंडम। ठीक है, तो उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये लोगो वाला तो मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ, और आप लोग का मैं ये चाहता हूँ कि आप इसके अंदर एक फाइल बनाइए, न्यू फोल्डर बनाइए जिसका नाम रखिए डेटा। ठीक है, आप लोग को याद होगा कि हमने जो पुरानी सीरीज़ फॉलो की थी, अगर आप पुराने मेंबर्स हो हमारे, तो उसके अंदर हमने data.py के नाम से एक फोल्डर बनाया था, फाइल बनाई थी, पैकेज बनाया था, जिसके अंदर हमने बहुत सारे मिलियंस ऑफ डायलॉग्स रखे थे कि जो काम आने पे वो अपने तरीके से यूज़ कर सकता था। बट इस बार हम उसे मैनुअली स्टेप बाय स्टेप करेंगे जिससे उसकी एक्यूरेसी और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा आपकी डेटा। अभी कौन सा डेटा होगा आपका, ये डेटा होगा आपका, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा, DLG डेटा लिखते हैं। ठीक है, DLG_data.py। अब इसके अंदर हम लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट के फॉर्म में हम बहुत सारे डायलॉग स्टोर कराएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं ऑनलाइन DLG मीन्स डायलॉग। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, सर आई एम ऑनलाइन एंड रेडी। पहला डायलॉग हो गया। दूसरा डायलॉग, सर आई एम ऑनलाइन, आई एम ऑनलाइन सर। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से इसे लिखना है, जितने भी तरीके आप चेंज कर सकते हो। हम अभी ऑफ कोर्स 10-5 नहीं लिखेंगे, बहुत सारे लिखेंगे, बट कैसे मैं बताता हूँ। बट फिर भी आपको बेस डेटा सेट तो बनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ से आप अपना कस्टमाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से देखो जहाँ पे आपको जैसा कस्टमाइज करना है। सर my status as online। happy to assist you। अभी इस डेटा को जो मैंने बनाया है OpenDLG, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप आइए अपने ChatGPT के अंदर। ChatGPT के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे इसे पेस्ट करना है और यहाँ पे लिखना है expand this data and make it for 100 similar like this dialogues। अब मैंने बोला कि भाई इसके अंदर जितने ये दिखा है ना, इसी को डेटा को एक्सपेंड कर दो और ऐसे ही डायलॉग लिख दो। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डायलॉग तो लिख रहा है, बट यहाँ पे देखो किस तरीके से लिख रहा है। बट मैं चाहूँगा इसको मैं थोड़ा सा एडिट करना, तो पहले तो मैं इसका ये बंद करूँगा, बट यहाँ पे मैं लिखूँगा मेक श्योर टू इंक्लूड online word in each DLG, also make it
एस पाइथन फाइल। ठीक है, अगर आपको ये फाइल आप नहीं बना पा रहे हो चैट जीपीटी की हेल्प से, जैसे कि मैं बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये दिख रहा है, अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो आपको कमेंट करना है अभी के अभी। आप कुछ ऐसा कमेंट करना है जिससे आपको ये चीज़ मिल जाए। कैसे मिलेगी? अब ये डेटा सेट आपको, या तो देखो मैं पिछले 6 महीने से एक कम्युनिटी रन कर रहा हूँ, जब तक ये जनरेट कर रहा है मैं आपको कम्युनिटी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेलीग्राम वेब पे चलते हैं अभी। टेलीग्राम मैसेंजर, इट इज़ नॉट टेलीग्राम वेब, इट इज़। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो कम्युनिटी। ठीक है, अभी ये कम्युनिटी मैं रन कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे पास एक चैनल है अपना खुद का, जहाँ पे मैं सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। कोई भी चीज़ आती है, कोई भी नए वीडियोज़ आते हैं, कोई भी चीज़ आती है। और यहाँ पे हमारा ग्रुप है जहाँ पे आप कोई भी एरर्स क्लियर कर सकते हो, सारी चीज़ें। तो आपको दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराइट, तो अभी इसने जनरेट कर दिया होगा, काफ़ी हद तक ठीक ठाक है। देखो यहाँ पे ऑनलाइन का यूज़ कर रहा है ये हर लाइन पे। अब ये क्या है, ये कर क्या रहा है? देखो बेसिकली मैं नहीं चाहता कि ये एक ही वर्ड रिपीट करे, मतलब बार बार बोले जब भी मैं रन करूँ, सर आई एम ऑनलाइन, सर आई एम ऑनलाइन। तो इसकी जगह ये क्या करेगा, इन हंड्रेड्स ऑफ डेटाज में, इस पूरे 100 लाइन्स ऑफ डायलॉग्स में से कोई भी एक जो उसका दिल करेगा वो एक सेलेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये पूरा डायलॉग सेट बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये 100 के अराउंड ही है। अभी यहाँ से मैं क्या करूँगा, इंटरनेट चैट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम डेटा डॉट DLG डेटा इम्पोर्ट व्हाट, मैं क्या इंपोर्ट करना चाहता हूँ DLG डेटा के अंदर से, तो मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ ऑनलाइन DLG। साथ में आपको एक नई लाइन लिखनी है जहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है रैंडम। तो देख सकते हो एक बहुत सी बेसिक सी चीज़ थी, मैंने एक वेबसाइट पे विजिट किया और वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन हम इसे कितना एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं। ऑलराइट, है ना, चीज़ें सही समझ में आ रही होंगी आपको, मुझे पता है। तो यहाँ पे अभी हमने अब जहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट्स यूज़ किए हैं ना, इस आर्ग्यूमेंट को मैं चाहता हूँ आप यहाँ से हटा दो। ठीक है, ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट आप यहाँ से हटा दो जो आपने यूज़ किए हैं अभी तक। अब इन आर्ग्यूमेंट की जगह हम यूज़ करने वाले हैं, पहली चीज़ आपको यहाँ पे बनाना है ran_online_DLG। अब ये रैन क्या है, तो देखो रैन मीन्स रैंडम, है ना, कुछ और मत समझना। रैन मीन्स रैंडम, और रैंडम डॉट यहाँ पे यूज़ करो आप रैंडम चॉइसेस होता है, राइट, चॉइसेस होता है या रैंडम डॉट, हाँ चॉइसेस होता है। या थोड़ा टाइम हो गया वर्क करते हुए इसलिए दिमाग उतर गया था, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं ऑनलाइन DLG पास कर दूंगा। अब ये रैंडम डेटा एक सेलेक्ट करेगा उन पूरे में से, तो रैन ऑनलाइन डेटा मैं इसके अंदर पास कर दूंगा, रैन ऑनलाइन डायलॉग। अब यहाँ पे देखते हैं रैन ऑनलाइन डायलॉग। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इसके अंदर यहाँ पे टाइम आउट डाला हुआ है, और इस टाइम आउट के ही बेसिस पे ये चलता रहेगा, नोटिफिकेशन उतने टाइम पे चलता ही रहेगा, दिखाता ही रहेगा। तो क्या हो अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूं, तो ये सिर्फ एक बार दिखाएगा, राइट। लेट्स सी। Sir, I am online and here to aid you. ओके, सो ये काम नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे एक बार हटा दूंगा और इसे एक बार फिर से रन करूँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये कर क्या रहा है। Sir, I am online and ready to serve. क्या है, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू यूनिकोड। ओके, चॉइसेस की जगह चॉइस यूज़ करूँगा, देखते हैं क्या होता है। जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ पे आ गया था इस बार, ऑनलाइन एट योर सर्विस सर। लेट्स रन इट। Sir, I am online and ready to follow your orders. ठीक है, चल गया ये, कोई भी एरर देखने के लिए नहीं मिला। ये वार्निंग्स हैं,
इन वार्निंग्स को हम हटा भी सकते हैं, बट मैं बैक एंड में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे मैं इसे एक बार रन करके छोड़ना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि क्या ये बार बार बोल रहा है, क्या ये लूप। Sir, I am online and ready to aid you. अभी तो ये फिर से एक ही बार बस रन हुआ है और एक ही बार इसने पॉपअप सेंड किया है। मेरे हिसाब से ये दोबारा पॉपअप नहीं सेंड करेगा। ऑलराइट, तो ये नहीं कर रहा है, मतलब एग्जिट हो जा रहा है, तो बढ़िया है ना, जो भी है बढ़िया है। अब यहाँ पे आपने ऑनलाइन का तो बना लिया, लेकिन ऑफलाइन का भी तो चाहिए। तो ऑफलाइन के बनाने के लिए मैं सीधा मैं नया डेटा सेट बेस्ड डेटा सेट नहीं बनाऊंगा। सेम यहाँ पे मैं लिखूंगा कि सेम मेक फॉर ऑफलाइन, लाइक सर आई एम ऑफलाइन, प्लीज कनेक्ट टू दी वाईफाई और इंटरनेट। ठीक है, मैंने बोला भाई कि जैसा तुमने ये बनाया ना वैसे यार आप ऑफलाइन के लिए भी बना दो, क्योंकि यार अब मैं बैठ के ऑफलाइन के लिए इस तरह डायलॉग लिखना स्टार्ट करूँगा तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन का बनाया। आपके डेटा सेट आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, आपको जैसा डिज़ाइन करना है आप करो, किसी ने आपको नहीं रोका है ना। ऑलराइट, तो ये जब तक डिज़ाइन कर रहा है मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आप YouTube पे जाते हो और YouTube पे जाने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डालता रहता हूँ, ठीक है, मेरी पूरी कम्युनिटी है जिसके अंदर मैंने जारविस के ऊपर एटलीस्ट 200 वीडियोस प्रिपेयर किए। यहाँ पे देखो 209 मीन्स मैं कुछ मान लेता हूँ शॉर्ट्स वीडियोस होंगे, बट ज़्यादातर वीडियोस मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं और कंटेंट में धीरे धीरे अपनी क्वालिटीज़ बढ़ा रहा हूँ कंटेंट्स की। तो और ये सारी चीज़ें मतलब मैंने आज तक इन पूरे वीडियोस में से आज तक सिंगल टाइम मैंने ना ही आपसे कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए बोली है और ना ही आगे कभी बोलूँगा। बट यहीं पे मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री में मिलता रहे, इसके लिए आपको सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको अपने 2-3 दोस्तों को ये चैनल शेयर करना है, रेकमेंड करना है, उनसे कहना है कि भाई ये चैनल लर्निंग के लिए सही है। एक टेक्स्ट मैसेज डालना है, जो भी आप इस मतलब इस भी चैनल से सीखते हो वो चीज़ें सीखने के बाद आपको शेयर करना है अपने दोस्त के साथ कि मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स यू कैन राइट द स्मॉल नोट्स विद द यूजिंग ऑफ चैट जीपीटी और उसे भेज सकते हो अपने ग्रुप्स वगैरह पे, स्कूल ग्रुप्स पे। ठीक है, तो वो लोग भी उससे सीख सकते हैं और इससे मेरा सपोर्ट भी हो जाएगा। तो आपने लोगों की हेल्प भी की और मेरा सपोर्ट भी हो गया। सो चलो कम बैक टू दिस। ऑफलाइन का डेटा सेट प्रिपेयर हो गया है, मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके नीचे पेस्ट कर दूँगा। एग्जैक्टली, इट्स डन। अभी मैं ये चाहता हूँ कि अभी मैं इंटरनेट वाली चेक पे ऑप्शन पे जाऊँ, यहाँ पे ही कॉमा लगाऊँ। आपको मैं एक नई फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ। अभी मैं कॉमा लगा के ना यहाँ पे ऑफलाइन डायलॉग लिख सकता हूँ, कॉमा लगा के दोनों चीज़ इंपोर्ट कर ली। अभी मैंने ये चीज़ तो कर तो ली, लेकिन क्या ये अभी डायरेक्ट मैं उसे कॉल कर सकता हूँ? नहीं कर सकते ब्रो, क्योंकि एक साथ तुम सारे डायलॉग कैसे कर सकते हो। तो ऑफ के लिए यहाँ पे ऑफलाइन का यूज़ करना होगा आपको इस तरीके से। अब नीचे आना है, अब अलर्ट के अंदर आपको ऑफलाइन का यूज़ करना है। अब आप यहाँ सोच रहे हो यार ये ऑफलाइन में स्पीक क्यों नहीं करेगा अगर मैं हटा दूँ। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑनलाइन का आपका स्पीक फंक्शन है, ऑफलाइन में कैसे चलेगा। और अगर हमने ऑफलाइन के लिए अलग कोई लगा दिया, ठीक है, हम फ्यूचर में ये चीज़ कर सकते हैं कि हम एक ऑफलाइन असिस्टेंट बता सकते हैं कि जो ऑफलाइन में चलता रहेगा। अगर आपका जो जारविस है वो ऑनलाइन नहीं है तो ऑफलाइन में भी वो काम करता रहेगा। ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिस्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट। फिर से अभी क्या, अभी तो मैंने चॉइस ही लिखा है, अभी चॉइसेस थोड़ी लिखा है। रैंडम डॉट चॉइस क्या हुआ। कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ जब सेम कोड में रन करता हूँ और सेम कोड दोबारा रन करता हूँ तो दोनों में डिफरेंस क्यों आ जाता है। सेम चीज़ आ रही है इस बार। ऑफलाइन डी, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऑफलाइन DLG ओपन किया, जबकि मुझे यहाँ पे दो चीज़ें चेंज करनी थी। एक तो यहाँ पे मुझे रैंडम ऑफ
ऑफलाइन का यूज़ करना है ना, रैंडम ऑफलाइन DLG, रैंडम ऑफलाइन DLG इस बार चल जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने इंटरनेट बंद कर दिया है, ठीक है। एक मैसेज आएगा, सर आई एम ऑफलाइन, प्लीज़ कनेक्ट टू द वाईफाई और इंटरनेट वॉट एवर इट इज़, है ना। अब आप इसे लूप में कैसे चलाओगे, ये प्रॉब्लम तो आ गई आपकी, मतलब लूप पे कैसे चलाओ। फॉर एग्जांपल चलते चलते ये बंद हो गया, तो फॉर एग्जांपल चलते चलते बंद हो गया, देन क्या करोगे आप, बताना मुझे। हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम है ना, और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी है। अब सल्यूशन क्या है, तो देखो सबसे पहले आप इसे लूप में लगा सकते हो, और अगर आपका जो प्रॉब्लम है यानी कि जो जारविस है, अगर आप उसे रन करना चाहते हो बट ये ईच एंड एवरी टाइम रन होगा, तो या तो इसे आप थ्रेडिंग में ऑन कर सकते हो, है ना, या फिर आप सिंपली इसे देख सकते हो कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, ऑनलाइन है भी या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो अच्छे तरीके से। अगर मैं यहाँ पे वाइल का यूज़ करूँ, वाइल ट्रू नॉट डिसलाइक, यहाँ पे मैं ट्रू का यूज़ करूँ, और यहाँ पे इंटरनेट स्टेटस को कॉल कर लूँ। इंटरनेट स्टेटस को कॉल करने के बाद अगर मैं इसे यहाँ से रन करूँ तो यहाँ पे ये चीज़ आई, ठीक है, ये देखो लूप में चलता जा रहा है, ऑफलाइन 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 ऑफलाइन, ठीक है। बट यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ x इज इक्वल्स टू, ठीक है, अभी आता रहेगा जब तक मैं इसे क्रॉस करूँगा 3 सेकंड में, ये देखो जितने बार आता रहेगा, क्योंकि मैंने एक बार इसे रन कर लिया है लूप के अंदर। अब इसे आपको क्लोज करना होगा, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अब देखो, अगर आपको याद हो तो हमने इसीलिए इस सारे वर्ड्स में एक चीज़ इंक्लूड करके रखी। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ये दोनों ही चीज़, जैसे कि ये फंक्शन है ना, अब यहाँ पे ये क्या करता है, थ्रेडिंग चलाता है, थ्रेडिंग चलाने के बाद ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक रिटर्न करा दूँगा, क्या करा दूँगा, रिटर्न वैल्यू रिटर्न कराऊँगा। कौन सी वैल्यू रिटर्न कराऊँगा, रैंडम ऑनलाइन डायलॉग, जो चीज़ ऊपर से मैंने बनाई है। अब उसी को मैं यहाँ पे भी रिटर्न करा दूँगा, रैंडम ऑफलाइन डायलॉग। अब ये क्या करेगा, एक फंक्शन से एक चीज़ रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे बोल दूँगा, एक्स नहीं लिखते हैं, चेक लिखते हैं, चेक अंडरस्कोर ऑफलाइन अंडरस्कोर ऑनलाइन, ठीक है। अब ये चेक करेंगे वेदर इट इज़। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इफ़ कंडीशन डालूंगा, इफ व्हाट, देखो इसको ट्रू में तो हमने डाल दिया। अब ये करेगा क्या, ये करेगा ये कि चेक ऑफलाइन स्टेटस के अंदर एक डायलॉग स्टोर कराएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर लूप का यूज़ कर सकते हो आप, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे, इज नॉट इज इक्वल्स टू प्रीवियस वन, बट प्रीवियस वन से तो होगा ही नहीं, है ना। एक बार चेक कर लिया है ना, तो एक चीज़ आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कि स्टोर वगैरह मत कराओ, चेक ऑफलाइन स्टेटस इज नॉट इक्वल्स टू, हमें प्रीवियस वन की तरह दिखाना है। मतलब जो हमने लास्ट टाइम किया ना, लास्ट टाइम यानी कि पहले किया था, अगर उसके बराबर नहीं है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो वाइल का यूज़ किया, वाइल का यूज़ करने के बाद अगर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, इसको यूज़ करते टाइम पे अगर ये पहले के बराबर नहीं होता, पिछले के बराबर नहीं होता, ठीक है, तो इन दिस केस हमें क्या करना है, समझे, पिछले के बराबर नहीं होता है तो हमें एक बार बस अलर्ट मैसेज शो करना है इन प्लेस ऑफ लूप, सिर्फ एक बार मैसेज प्रिंट करो उसे।
ओके, सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो लूप के अंदर, बट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे एक फाइल अभी प्रिपेयर कर दूं जैसे कि हमने पहले किया था, चेक इज इक्वल्स टू नन डाल देता हूँ, है ना, या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन वॉट एवर इट इज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे डालूंगा इज नॉट इक्वल्स टू चेक। अरे यार मेरा कीबोर्ड बहुत प्रॉब्लम करता है, चेक में डाल दिया है ना। अगर ये इसके बराबर नहीं होता देन चेक इज इक्वल्स टू चेक ऑफलाइन स्टेटस। ओके, अब ये करेगा क्या, लास्ट टाइम चेक करेगा और इसे प्रिंट करेगा, और अभी इसे आप ओपन के अंदर भी डाल सकते हो, राइट। चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है यार, इतनी प्रॉब्लम ही क्या है। बट इसकी नीड नहीं है यार, तुमने ऊपर अलर्ट डाल दिया ना, परेशान मत हो, लूप में मत डालो, मैं बता दूंगा आपको। बस हमें जब इसे जारविस हम अपना पहली बार रन करेंगे ना, जब फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो हमें एक वो चाहिए, और वो हम एक सिंगल टाइम में भी कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट स्टेटस का यूज़ करके, जैसे हमने फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया ना जारविस को, और यहाँ पे रन किया, तो अगर ये ऑफलाइन है तो एक ऑफलाइन मैसेज आ गया और पास हो गया। ओके, अभी मैं यहाँ पे इसको अगर हटा दूँ और इसे यहाँ से ऐसे कर दूँ, अब यहाँ पे जारविस के अंदर मैं जाऊँ, जारविस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँ, फ्रॉम का यूज़ करूँ, फ्रॉम इंटरनेट चेक जो हमने फाइल बनाई उससे डॉट क्या, इट्स नॉट डॉट इम्पोर्ट इंटरनेट स्टेटस को कॉल कर लिया। अभी ये जो जारविस फंक्शन है ना, इसके लिए हम यहाँ पे मेन फंक्शन बनाएंगे, डेफ मेन। तो ये मेन फंक्शन करेगा क्या, ये मेन फंक्शन क्या करेगा, x इज इक्वल्स टू एक परफॉर्म करेगा ऑपरेशन, या तो फिर आप इसे यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे ये है ना। तो अगर ये चीज़ आती है तो ये चीज़ आप स्टार्ट कर दो, ये चीज़ आप उसके अंदर भी डाल सकते हो, इज ऑनलाइन करके। एक काम करो, इसे आपको यहाँ से कॉपी कर लो, है ना, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ इसे, और इसे यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद एक एरर आएगा क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ से आपको हटा देना है इसे इस तरीके से। और यहाँ पे अभी आपके बैटरी अलर्ट क्यों कॉल नहीं है, पता नहीं बैटरी अलर्ट क्यों नहीं कॉल है, कुछ हटाया गया मैंने। चलो यहाँ पे हमें इज ऑनलाइन को कॉल करना है, ठीक है, इज ऑनलाइन को कॉल करते यहाँ पे हो गया। अभी क्या है, हमें डायलॉग्स भी वहाँ से कॉल करने थे, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे जब मैं इस वाली फाइल पे जाऊँगा और इसके टॉप पे जाऊँगा, तो यहाँ पे ये डायलॉग्स जो कॉपी हुए थे उससे मुझे यहाँ से कॉपी करना है, और अपने जारविस वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे मेन फाइल होगी, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। साथ ही आपको ये दोनों यहाँ से कट कर लेना है, इसकी नीड नहीं है, और इसे आपको हटा देना है क्योंकि हमने उसे वहाँ पे इंपोर्ट कर ही लिया है, ठीक है। वीडियो पॉज करके देख लेना अगर नहीं समझ में आएगा तो। इंपोर्ट रैंडम, अब यहाँ पे रैंडम का हमने यूज़ नहीं किया, इसे हटा दे दूँगा, यहाँ थ्रेडिंग्स पे हटा दिया है, ठीक है। अब स्पीक फंक्शन का भी यूज़ कर लिया था तो इसे हटा दिया, इतनी चीज़ें हो गई। अभी यहाँ पे चलते हैं, अब देखते हैं एरर क्या क्या आ रहा है। तो एरर बस अलर्ट का आ रहा है। अब ये अलर्ट कैसे कॉल करोगे, तो देखो यहाँ पे जहाँ पे इज ऑनलाइन कॉल किया ना, यहाँ से ही अलर्ट का भी कॉल कर सकते हैं इस तरीके से। आप अलर्ट कॉल हो गया, अभी कोई एरर आ रहा है क्या, कोई भी एरर आई होप ना आए। तो अभी ये हो क्या रहा है मैं ये समझा देता हूँ। मेन फंक्शन है आपका, मेन फंक्शन ये चेक करेगा, स्पीक का एरर आ रहा है, ठीक है, स्पीक फंक्शन का एरर आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं स्पीक फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, फ्रॉम टेक्स्ट इट्स कैपिटल T टेक्स्ट टू स्पीच इंपोर्ट फास्ट DFTTS, या फिर आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, डॉट इंपोर्ट स्पीक, राइट, लाइक दिस।
ऐसे कर सकते हो। अभी आपका एरर चला गया राइट यहाँ से। अभी ये चीज़ जो स्टार्ट हो रही है इसके साथ आपको एक थ्रेडिंग और डालनी है, T3 इज इक्वल्स टू Q3 T3 क्यों डालनी है भाई? अरे भाई ये चीज़ जब स्टार्ट हो गई तो आपको जारविस भी तो स्टार्ट करना होगा, ये वाला समझे। अब ये चीज़ हो गई तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, या तो इसे थ्रेडिंग में डालो, या ये चीज़ करने के बाद यहाँ से रिटर्न वैल्यू पहले हटा दो आप, क्योंकि रिटर्न का काम नहीं है हमारे पास। थ्रेडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे जारविस को कॉल कर लेना है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। जारविस का J कैपिटल था, ओके, कुछ इस तरीके से। लेट्स रन इट। अभी देखो पहला, अभी मैं रन कर रहा हूँ, क्या आएगा? ऑफलाइन है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे पहले ही मेरे को सारी चीज़ें इसने बता दी, क्योंकि ये लोड ही नहीं कर पा रहा है ना, मतलब पहले ही लोड नहीं कर पा रहा है। ऑटोमेशन से ब्रेन ऑटो, ये एक एरर कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम ऑटोमेशन ब्रेन इनपुट ऑटो, ये क्या रन हो रहा है भाई? ऑटोमेशन के अंदर ऑटोमेशन ब्रेन, ये सब हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था क्या ऊपर? मेन फाइल को हम कॉल करते हैं ना। देखो पाइथन क्या है ना, एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, मतलब ऊपर से ही एग्जीक्यूट होगी वो, ऊपर से पहले से आप उसे कॉल करो या ना करो, बट एग्जीक्यूट ऊपर से ही होगी वो। अब यहाँ पे ऑटो ब्रेन तो डाला हुआ है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन रहोगे तो कैसे होगा, है ना। यहाँ पे रन करते हैं इसे, क्या इस बार भी एरर आएगा? बिल्कुल आएगा। अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, तो अभी देखो ये चीज़ क्यों एरर आ रही है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आपने यहाँ पे इसके अंदर ऑटो ब्रेन के अंदर ना ट्राई ब्लॉक्स का यूज़ नहीं किया है। अभी यहाँ पे अगर मैं ऑटोमेशन के अंदर मैं किस को कॉल कर रहा हूँ मैं वो देख लेता हूँ। मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, है ना, ऑटो ब्रेन को। तो इसको बस मुझे कैसे सॉल्व करना होगा मैं दिखाता हूँ। ट्राई कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एक्सेप्ट ई एनकैप्शंस एज ई, और अगर कोई एरर आता है तो प्रिंट कर दो एरर एज प्लस ई, है ना। लेट्स रन वन मोर टाइम ओवर जारविस, क्योंकि मैं अपने जारविस को एडवांस बनाना ही चाहता हूँ। फिर से मेरे को एरर देखने के लिए मिला कि पाइवॉट किट के अंदर आपको एरर आ रहा है। फ्रॉम पाइवॉट किट के अंदर ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं मुझे, और ये चीज़ इस बार मेरे को कहाँ से एरर आ रही है? एरर 1100 फेल्ड हो गया है। ओके सो हम एक काम और कर सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट ही करना होगा इंपोर्ट स्टेटमेंट से। ऑटो ब्रेन को हमने कॉल कर लिया, इसके अंदर हमने डाल दिया लिसन फंक्शन को, ऑलरेडी लिसन फंक्शन के अंदर वो है, ठीक है। स्पीक फंक्शन के अंदर देखना पड़ेगा हमें, थ्रेडिंग बैटरी के लिए ठीक है, इस ऑनलाइन के लिए ठीक है। अब यहाँ पे हमने यूज़ तो किया था पाइवॉट किट के लिए भी, पाई ऑटो GUI के लिए भी सही था। हाँ आप एक काम करो, सुनो मैं आपको बताता हूँ। जारविस वाली जो फाइल है ना, इसे कंट्रोल से रीनेम करो, इसको नाम रखो कोब्रेन, ठीक है, को BRAIN, ठीक है। देखो जारविस बनाना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा टफ है, बट बनाएंगे यार, मजाक थोड़ी है। कोब्रेन लिख लिया। अब एक कोब्रेन से एक काम करो, कोब्रेन को यार एक बार रीनेम करो, क्योंकि ये अंडरस्कोर आप कॉल नहीं कर पाओगे, है ना। एक बार रीनेम कर देते हैं, रीनेम को अंडरस्कोर ब्रेन, कोब्रेन हो गया, ठीक है। कोब्रेन के बाद आपको एक नई फाइल बनाना है, जहाँ पे आप लिखना है jarvis.py, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो जो आपका कोब्रेन है उस पर जाओ। कोब्रेन में जाने के बाद हमने अभी ये जो थ्रेडिंग वाला सारी चीज़ें कॉल की ना, ये वाला फंक्शन, इसे बस कॉपी करो, इसे यहाँ से कट कर लो ज़्यादा हो तो, और जारविस वाले फाइल पे चलो। ये रहा जारविस का फाइल, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे एक बार इंपोर्ट करना स्टार्ट करो, इंपोर्ट थ्रेडिंग फ्रॉम व्हाट,
शायद इस बार भी एरर आएगा, बट इसे हम सॉल्व कर लेंगे अगली वीडियो पे अगर एरर आता है तो। हाँ, या फिर हम इसे दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि यार बस तुम जिंदा हो भी या नहीं हो, या फिर कोई एरर आ रहा है तो बताओ, ठीक है, ऐसे करके। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इंटरनेट चेक import is online, comma alert। ऑल्सो आपको क्या क्या कॉपी करना था यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो हमें डायलॉग से ये दोनों चीज़ें कॉपी करनी थी, साथ ही इनको कॉपी करने के बाद हमने इन दोनों को भी कॉपी किया था और हमें इंपोर्ट किया था रैंडम को। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी वीडियो को स्लो में देखो। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ फ्रॉम को अंडरस्कोर ब्रेन से इंपोर्ट करूँगा जारविस को, है ना, और यहाँ पे जारविस आ गया हमारा। अभी स्पीक फंक्शन हमारा रह जाता है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम टेक्स्ट टू स्पीच इंपोर्ट, या फिर आप इसमें ऐसे लिख सकते हो डॉट FTTS इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, स्पीक करना है, राइट, स्पीक कर दो। लेट्स रन इट। उतना ही करने के बाद ये आपका ऑनलाइन में तो बेहतरीन काम करेगा, देखो ऑनलाइन में बेहतरीन काम कर रहा है ना। जैसे अगर मैं इसे कॉल करूं और इसे रन करूं, बस ये पॉपअप नहीं सेंड कर रहा है, वो चीज़ें हमें करनी होंगी। जैसे ये रन होगा, Sir, I am online and ready to handle your requests. ओपन यूट्यूब वेबसाइट, ओपन गिटहब वेबसाइट। तो ये देखो मस्त चल रहा है ना, ऑनलाइन होने पे बेहतरीन से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ऑफलाइन वाला सिस्टम है, एल्स वाला सिस्टम है, और यहाँ पे जो एरर हैंडलिंग है वो हम अपकमिंग सीरीज़ वगैरह में फॉलो कर लेंगे, बट यहाँ तक आपको चीज़ें कर लेनी। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हो कि अगर ये ऑफलाइन रहता है तो ये चीज़ें लोड ही ना करे, ये पूरा आप ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल सकते हो। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो पे, बट इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है और उन्हें ये जारविस एक्चुअल में बनाना है, सैल्यूट है उनको। और मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, जहाँ पे हम अपने जारविस को और भी ज़्यादा कोड और अच्छे तरीके से बनाने वाले हैं, ठीक है। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो पे। मुझे पता है आपको मेरे वीडियोस बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर चैनल में जाकर अपने नॉलेज को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आता